मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का स्वागत करता हूं और आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। जितने भी हमारे भारत देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ बहन और भाई हैं, बेटी और बेटे हैं, सबों को शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप सुरक्षित रहिए, कामयाब रहिए, समझदार रहिए, ज्ञानी रहिए, देशभक्ति आप में हो, कर्मवीर बनने की तमन्ना हो, दिन रात मेहनत करने वाले आप हों, न कभी रुकें, न कभी थकें, न कभी रुकेगा, न कभी थमेगा, न कभी मुड़ेगा। आगे बढ़ते रहिए, न किसी के सामने आप कभी झुकेंगे। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होते हुए अपने देश को बहुत ही बेहतर बनाए, जहाँ अज्ञानता का कोई घनघोर अंधकार नहीं हो, जहाँ बेरोज़गारी नहीं हो और शिक्षा नहीं हो, सब खुशहाल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, सबों को देशभक्ति होनी चाहिए। जब देश से प्रेम करेंगे तभी आप अपने आप को कामयाब बनाएंगे, जिम्मेदार बनाएंगे। नफ़रत नाराज़गी की दीवार को तोड़ के सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, देश को जोड़ते हुए, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र को तोड़ते हुए, सारी जो हमारी कुरीतियाँ हैं उसको दूर करते हुए सब मिल के साथ काम करेंगे। अभी अभी आपने देखा है कि इलेक्शन ख़त्म हो चुका है और डीएनए की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। सरकार में जो भी आए, राजनीति में जो भी आए, इसको धंधा नहीं बनाए। ये कोई बिजनेस नहीं है मेरे भाई। आप देखिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, लाल बाल पाल, ऐसे महान से महान हमारे देश के राजनीतिज्ञ रहे हैं, जो अपने देश को उन्नति के लिए, प्रगति पथ पर प्रेरित करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए, नफ़रत नाराज़गी को सदा के लिए मिटा देने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, क्योंकि वो लोग सचमुच देशभक्त थे। लेकिन अगर आज आप अपने हिंदुस्तान की दुर्दशा पर देखेंगे तो रोना पड़ेगा। यहाँ जितने भी आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हमारे देश को तोड़ना चाहता है। क्योंकि जिस जिस जाति की संख्या ज़्यादा है उसको वोट लेके वो पावर माना चाहता है और पावर मा के देश को लूटता है। उदाहरण केजरीवाल का देखो, ममता बनर्जी को देखो, वो हिंदू मुसलमान करवा रही है। केजरीवाल को देखो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ये नटवरलाल कैसा है? अरे त्याग, तपस्या, बलिदान की भावना से राजनीति मानना चाहिए मेरे भाई। अब देखिए, इलेक्शन हुआ है, लेकिन जनता की जो इच्छा थी, स्वार्थ से प्रेरित थी। विकास हो रहा है, रोड बढ़ रहे हैं, सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इसमें हमारे भाइयों और बहनों का कुछ ज़मीन सरकार ले लेती है, उसके विरोध में ये काम करते हैं। ममता बनर्जी ने तो नैनो को भगा दिया बंगाल से। गरीबी, भूखमरी, फकीरी है, और उन गरीबों को ये धर्म के नाम पर बांट के उनके वोट बैंक की राजनीति करती है। तो इसीलिए राजनीति माना है तो सुनो, भगत सिंह जैसे फांसी चढ़ने की तुम्हें तमन्ना हो देश के लिए, देश की नागरिकों के लिए, देश की जनता के लिए। अगर तुम केवल स्वार्थ की राजनीति करते हो तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है। इसमें वही महान हो सकता है जो अपने जीवन को देश की सेवा के लिए,
देश के सरहदों पर काम करने वाले हमारे सिपाहियों की तरह मर मिटने की तमन्ना हो। दिन रात काम करे, 18 घंटा काम करे, और हमारे देश की जो भी समस्याएं हैं, ये गद्दार केवल समस्याओं को उजागर करते हैं। बेरोजगारी है, गरीबी है, लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्त, तुम सब केवल राजनीति कर रहे हो। देश की जितनी भी समस्या है उसका समाधान का कभी भी तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं, केवल बोलते रहते हो। जब से आज़ादी देश को मिली है, आज़ादी तो नहीं थी, अंग्रेज़ भाग गए छोड़ के सुभाष बोस के डर से। डरपोक अंग्रेज़ भाग गए क्योंकि उनको डर था कि भारत की जनता जग चुकी है। भाग गए थे, आज़ादी छोड़ के चले गए थे और लोग आज़ाद हो गए थे। तब से यहाँ गरीबी रही है भाई, तब से यहाँ बेरोज़गारी रही है। अभी आज आ गया क्या बेरोज़गारी और गरीबी? इसको ये गद्दार मुद्दा बना के इलेक्शन में आ जाते हैं। शर्म करो। तुम्हारे वंशज ने इस देश पर 60 साल तक राज किया है। क्या करे तुम? ए वंशवादियों, शर्म करना सीखो। गुमराह करते ये जनता को, तरह तरह की अफवाहें उड़ाते, और हमारे देश की मासूम बहनों और भाइयों को ये अपने वोट बैंक की राजनीति बना के पटा लेते, और फिर इनके एमएलए और एमपी हो जाते। अरे एमपी एमएलए धंधा नहीं है मेरे भाई, ये बलि वेदी पर शहीद होने वाले, सरहद पर काम करने वाले हमें सिपाहियों की दूसरे तरह की भूमिका है। तपाना पड़ेगा तुम्हें, खपना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए जब तक गरीबी, भुखमरी, फकीरी दूर नहीं हो जाए। और सबका एक ही कारण है, अज्ञानता का घनघोर अंधकार। ज्ञान नहीं है लोगों को। लड़ाई झगड़े, मार काट, लूटपाट में इनका बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। ये सब तोड़ने की बात करता है। कर्मयोगी बनना चाहिए, काम करना चाहिए। ये सब छोड़ के ये तरह तरह की राजनीति करते हैं। मैं सबों से निवेदन करता हूँ, आप सब एकजुट हो जाइए, साथ मिलके काम करिए, समस्याओं का समाधान करिए, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति बंद करो। जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर हमारे देश को मत तोड़ो। प्यार करके देखो नहीं यार, प्यार जुड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता है। आरक्षण कभी नहीं होना चाहिए। अब बताओ भाई, आरक्षण क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे पास संसाधन इतने कम हैं कि सबको दे नहीं सकते। इसीलिए जिस जाति का, जिस धर्म का, जिस क्षेत्र का लोग ज़्यादा संख्या में है, उसको तुम ललचा लेते हो। किनको आरक्षण? अरे कितने को आरक्षण मिला? कितने को आरक्षण मिला भाई? गरीब के गरीब वहीं रह गए। बेवकूफ़ बनाने की जो भाषा है तुम्हारी, गद्दारों, शर्म करना चाहिए। ईमानदारी की भाषा बोलो। बोलो मैंने पूरी ताकत लगा दी, अपने जीवन के एक एक क्षण और शरीर के एक एक कण को लगा दिया देश के लिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस की तरह। लेकिन समस्याएं इतने गंभीर हैं, इसका निदान करने के लिए सबको साथ आना चाहिए। और सब समझ जाएगा लोग तुम्हारे इरादे क्या हैं। ये धंधेबाज, केसरीबाज, ममताबाज, मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फ़कीर हूँ ना भाई, फ़कीर इसीलिए होता है कुछ नहीं उसके पास, लेकिन हमारे सीने में वही धड़कनों में खून बह रहा है जो सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के सीने में थे। देशभक्ति है, मर मिटने की तमन्ना है। हम रहें न रहें, आप सभी मेरे बहन और भाइयों जीते रहना। हम सफ़र कर जाए तो फिक्र नहीं, लेकिन तुम लोग सही रास्ते चलो। देश से प्यार करो, देशवासियों से प्यार करो,
अपनी सरहदों की रक्षा करने वाले सैनिकों से सीखो। शहीद हो गए तो गम नहीं, तुम्हारे लिए हम सब कुछ दे रहे हैं। खुश रहना दुनिया वालों, अब हम तो सफ़र करते, इस भावना से कार्य करना चाहिए। आप सबों का जय हो। आपको मुबारकबाद देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कोई भी समझदार त्यागी पुरुष आपकी सेवा में जीवन को समर्पित करेगा और देश को नई दिशा देगा। धन्यवाद।